आज हम कक्षा 12वीं और पद्य पाठ क्रमांक 3 है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, और इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। देखिए पद्य पाठ का शीर्षक है सच हम नहीं सच तुम नहीं, यानी हमारी बात भी सच नहीं है और तुम्हारी बात भी सच नहीं है। ऐसी अवस्था आज दिखाई देती है सभी जगह। देखिए तो कवि का परिचय हम आपको सुनाता हूँ। कवि का परिचय देखिए। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ है और वो प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ। देखिए हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का एक कालखंड है और उसके पश्चात जो नई कविता का कालखंड का प्रारंभ हुआ, इसके प्रवर्तक है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। देखिए इनकी प्रमुख कृतियां हम देखते हैं। नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद्य, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंभु खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि। देखिए विधा का परिचय देखिए। विधा यानी प्रकार। देखिए इस साहित्य का प्रकार देखिए। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है वो है नई कविता। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविताओं की विशेषता है। देखिए इस पद्य साहित्य का प्रकार में विधा देखिए। विधा के अंतर्गत ये पद्य पाठ है और पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और वो कठिनाइयाँ आने से क्या होता है, जीवन में हमें हर समय संघर्ष करना पड़ता है। देखिए मनुष्य के जीवन में हमेशा हर पल हमें संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबरा कर, मुसीबतों से डर कर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। देखिए कितनी भी कठिनाई आएगी मनुष्य के सामने, लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उसके सामने घबरा कर, डर कर कभी झुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो आगे चलना चाहिए और संघर्ष के राह पर चलना चाहिए और उसमें ही जीत होगी और उसमें ही सफलता प्राप्त होगी। देखिए राह में चाहे फूल मिले या शूल। देखिए जीवन पथ पर चलते समय हमें कभी कभी फूल भी मिलते हैं तो कभी कभी पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। वह चलता रहे क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, जीवन सहज बिताने का काम नहीं है देखिए, लेकिन बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। एक लंबी रेखा है, लक्ष्मण रेखा, आपने रामायण में सुना होगा, महाकाव्य में। उसी प्रकार जीवन में एक लीक है, एक लंबी रेखा है और ये लंबी रेखा कभी पार नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। हमारी खुद की जो क्षमता है उसका क्षमता का हमें क्या करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और आगे का रास्ता तय करना चाहिए। देखिए राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। देखिए राह से भटक कर भी मंजिल मिल सकती है। कोई आदमी जब शुरुआत में क्या होता है, गरीब होता है, बाद में वो अमीर बन जाता है, अमीर आदमी भी कभी कभी गरीब बन जाता है। देखिए राह में भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने समाज में बहुत सारे दिखाई देते हैं। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमारे अंतर्गत जो है, हमारे मन का विचार भी एक होना चाहिए और हमें बोलने का विचार भी एक होना चाहिए। यानी हमारे अंतर्गत जो विचार है और बाहर जब हम बोलते हैं वही विचार, ये दोनों विचार एक जैसे होने चाहिए, वही आदमी आदर्श रहता है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा। हमें क्या करना चाहिए, जीवन में हम सुख की बातों की चर्चा करते हैं लेकिन दुख की बातों की चर्चा हम कम करते हैं, क्योंकि दुख को हमें पहचानना होगा। क्योंकि सभी समय हम क्या करते हैं कि दुख और सुख को पहचानते हैं लेकिन सुख की बातों की चर्चा करते हैं तो दुख को छुपाते हैं, दुख की बातों की चर्चा करते हैं तब हम सुख को छुपाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि जीवन के राह पर किस प्रकार हमें चलना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है और कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें बताते हैं जीवन संघर्ष की यही कहानी है। देखिए सच हम नहीं सच तुम नहीं, हम भी जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं वो भी सच नहीं है और तुम जो कहते हो, तुम जो करते हो वही, तुम भी सच कहते हो वो भी सच नहीं है। इसलिए कवि क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। देखिए पंक्तियां इस प्रकार है। देखिए कि सच हम नहीं सच तुम नहीं,
सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जित तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंद से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया वो जीत। है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए कविता में जो 5 चरण है उसमें से पहला चरण इस प्रकार का है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। कवि कहते हैं कि न मेरी बात सच है न तुम्हारी बात सच है, सच है तो निरंतर संघर्ष करना। देखिए हम जीवन में जो भी कुछ काम करते हैं हमें संघर्ष करना पड़ता है, अड़चने पैदा होती है, तभी हमें संघर्ष उसमें मार्ग निकाल कर आगे बढ़ना होता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इसीलिए कवि कहता है कि संघर्ष ही जीवन है। हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें संघर्ष से घबराकर डरना नहीं चाहिए और हटना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उसी रास्ते से चलना होगा और उसमें चलते समय ही हमें क्या करना चाहिए, अपना रास्ता तय करना चाहिए और उसी रास्ते पर हमेशा चलना होगा और उसके साथ ही हम संघर्ष करके जीत सकते हैं। संघर्ष से हटकर जीने की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें कभी संघर्ष से हार कर चुप कर बैठना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष का जीवन भी भला कोई जीवन है और संघर्ष से जो कोई सफलता प्राप्त होती है। देखिए समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर जी है, देखिए कल्पना चावला जी है, इन्होंने भी क्या किया है, कठोर परिश्रम करके संघर्ष करके अपना जीवन में सफलता प्राप्त की है। कवि कहते हैं कि जिसने अधीनता स्वीकार ली है, कोई आदमी किसी के विचार के अधीन रहता है वो मृतक के समान हो जाता है। देखिए खुद का जो विचार है, खुद की मन की जो बात है, वो बात दूसरों के साथ हमें क्या करना चाहिए, बोलनी चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, बोलचाल करना चाहिए। उसकी हालत डाल से झड़े हुए फूल जैसी होती। जो आदमी क्या करता है, किसी की अधीनता स्वीकार लेता है, वो मृतक के समान होता है। उसकी हालत यानी ऐसे फूल से होती है जो डाल से झड़ा हुआ फूल है, वो उसी जैसी उसकी हालत होती है। जो व्यक्ति संघर्ष के मार्ग पर चलता हुआ भटक जाने पर भी अपनी मंजिल पर बढ़ने से नहीं रुका है। देखिए समाज में ऐसे भी आदमी होते हैं, वो पहले क्या करते हैं, नशा पानी करते हैं, उसका जीवन खराब हो जाता है, उनका परिवार भी अड़चन, परिवार भी दुखी हो जाता है, परिवार को भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद भी वही आदमी क्या करता है, प्रगति करता है और वो क्या करता है, संघर्ष के रास्ते पर जीत और सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए मंजिल पर बढ़ने से नहीं रोका अथवा अपने प्रयास में असफल हो जाने पर भी जिसने हार नहीं मानी अथवा जिसने मृत्यु से भी मोर्चा लिया, देखिए हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, मृत्यु से भी सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और उसको परास्त कर देना चाहिए, मृत्यु को भी पराभूत करना चाहिए, उनका पराभव करना आना चाहिए। उसी की जीवन, देखिए उसी का जीवन कहलाने का योग्य है। देखिए समाज में जो लोग आदर्श लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संघर्ष करके उनकी प्रतिमा तैयार कर लेते हैं, अपना जीवन लोगों के सामने रखते हैं और उन्हीं लोगों का नाम हमेशा ये सारे लोग ले लेते हैं समाज के। देखिए जीवन कहलाने के लिए योग्य है, यही सच्चाई है और यह जीवन बताने का सही मार्ग है, सही सच्चाई है। देखिए ये पंक्तियों का सारांश मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनकर उसको अवगत करना है और अवगत करके उसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और उस प्रश्न के उत्तर कौन कौन से हैं उसको हमें समझ लेना है। देखिए दूसरा जो चरण है इस प्रकार का है, देखिए ऐसा करो जिसने न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आपस लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, जड़ता रहे यानी ठहराव, अचलता है। देखिए तो इसका सारांश हम देखते हैं, इसका अर्थ हम जानते हैं। देखिए ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं चढ़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आपस में लड़ता रहे। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कहीं भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए, मनुष्य कभी रुकना नहीं चाहिए, रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए, जो जहां है उसे वही चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए।
मनुष्य क्या करता है, गरीब होता है, कोई श्रीमंत होता है, अमीर होता है, कोई बड़ा आदमी होता है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, अपने रास्ते पर चलना होगा, रुकना नहीं चाहिए, चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। संघर्ष करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। वे कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो अथवा अनुकूल स्थिति, मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, संघर्ष को कभी त्यागना नहीं चाहिए, और जीवन का यही संदेश है। देखिए जीवन का क्या संदेश है, हमें चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना चाहिए, यही जीवन का अंतिम संदेश है। देखिए अगली पंक्तियां इस प्रकार है, हमने रच आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को, जो सात पुलों के चले जो ढाल पाते ही डले, ये जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए कवि क्या कहते हैं, देखिए कि मंझधार यानी नदी की धारा जो है, देखिए कि कवि कहते हैं कि यथा स्थिति में जो स्थिति हमारे जीवन में अभी है, इसी समय जीने का हमने जो नियम बनाया है, जिस नियम से हम चल पाते हैं, चल रहे हैं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते से चल रहे हैं, आओ अब हम उसे तोड़ देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, रास्ता बदल लेना चाहिए, हमें वो परिस्थिति में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हम उसे तोड़ देना चाहिए यानी बदलाव करना चाहिए। यह भी कोई जीवन है, जीवन तो यह है जो मंझधार को भी मोड़ने की शक्ति रखता है। देखिए मंझधार यानी नदी की धारा, देखिए जीवन वही है जो नदी की धारा बदल सकता है, नदी का प्रवाह बदल सकता है। जिसने संघर्ष किया नहीं, जो जीवन में आदमी ने संघर्ष किया नहीं और यथास्थिति को ही सुखमय मानकर जीवन जीता आ रहा हो और दूसरों के इशारों पर चलता आ रहा हो, उसकी भला कोई जिंदगी है, उसकी कोई जिंदगी ही नहीं होती है, क्योंकि उसने संघर्ष करना छोड़ दिया था और इसीलिए उसको सफलता नहीं मिली है। और नदी का प्रवाह जो है वो भी क्या करता है, अपने रास्ते से चलता है, सिलसिला प्रवाह का चलता रहता है। देखिए वह जिंदगी तो यथास्थिति को स्वीकार लेने और लिख पर चलने वाला जीवन है। कवि क्या कहता है, देखिए कि उसको क्या करना चाहिए कि वह जिंदगी की यथाशक्ति को स्वीकार लेने और लिख पर चलने वाला जीवन है। उसे क्या करना चाहिए, कुछ नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, कुछ तो निश्चय करके जीवन बिताना चाहिए, कुछ तो नियम बना के जीवन बनाना चाहिए, और उससे ही जिंदगी बन जाती है, जीवन सफल बन जाता है। इसमें संघर्ष का कोई नाम निशान नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम काम करते हैं कि कुछ जो हम सुख मानते हैं रुक जाते हैं, दुख होता है तभी रुक जाते हैं, वो सफल नहीं हो जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, नदी जब प्रवाह बदल लेती है उसी प्रकार मनुष्य ने अपने जीवन में दुखों का सामना करना चाहिए और दुख का सामना करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये जो चरण है इस पर आधारित जो प्रश्न हमें इस प्रकार आते हैं। देखिए कृति पत्रिका है, 12वीं कक्षा के लिए हमें कृति पत्रिका है और कृति पत्रिका होने के कारण पहले 3 जो चरण है उस चरण पर आधारित प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। देखिए कृति पत्रिका, पहला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए 2 अंक है। कितने अंक है, 2 अंक है। देखिए इसमें से एक आकृति आपको दे दी है और इस आकृति से हम क्या करेंगे, आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न, आपको सच, और आगे हमें क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। सच क्या है, यह नहीं है, क्या नहीं है, यही है हम और तुम, और यह नहीं है निरंतर संघर्ष। देखिए यह नहीं है, क्या नहीं है, हम और तुम नहीं रहने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी बात सच नहीं है और हमारी बात में सच नहीं है। यह नहीं है हम और तुम, और यही है निरंतर संघर्ष करना। देखिए हमें क्या करना, सच है, सच बातें कौन सी है, हम भी नहीं है, सच तुम भी नहीं है। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, लिखिए, क्या लिखिए, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। देखिए लिखिए, उसमें से पहला प्रश्न है जीवन यही है, इसके लिए 4 उत्तर है। देखिए कौन कौन से है, नत न होना, पहला प्रश्न के नत यानी झुका नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, नत न होना। दूसरा है पंत बोलने पर भी नहीं रुकना चाहिए। तीसरा है हार देखकर भी नहीं झुकना चाहिए। और 4 मृत्यु को भी जीत लेना चाहिए। इस प्रकार का एक प्रश्न होगा पहले 3 चरण पर
और उसको इसके लिए भी 2 अंक होंगे, इसके लिए 1 अंक है। और दूसरा जो प्रश्न है जीवन का संदेश, जीवन का संदेश कौन सा है, आपको उस चरण का अर्थ जानकर क्या करना है, उसका जवाब ढूंढना है, उसका उत्तर ढूंढना है और आपको लिखना है 1 2 3 4। देखिए इसके लिए 2 अंक होंगे। अब तीसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार का होगा, उत्तर लिखिए। आपके सामने प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको लिखना है। कौन सा, देखिए आपको प्रश्न दिया गया है कौन सा, देखिए नत होने से मृत जैसा होने की तुलना की गई है इससे, और इसका उत्तर हमें क्या करना है, देना है। टंडन से झरे फूल से हमें क्या करना है, नत होने से मृत जैसा होने की तुलना की गई है, इससे क्या होता है कि ठंडल जैसे झरे फूल से होता है। देखिए दूसरा जो प्रश्न है इस प्रकार, कांटे चुने करिया खिले का आता है, वो क्या करेंगे आप, उत्तर ढूंढेंगे और आप लिखेंगे। और इस प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। और चौथा जो प्रश्न है वो अभिव्यक्ति प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर हर आदमी अलग अलग प्रकार से दे सकता है, क्योंकि उसको जो लगता है वही वो क्या करता है, कह देता है। देखिए संघर्ष करने का ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए दुनिया में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वे जो सामान्य रूप से चलने वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं और आगे बढ़ने का लिए जाने वाले उठापटक को पसंद नहीं करते हैं, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करके संघर्ष का रास्ता चुन लेते हैं। इन लोगों के बारे में हमें क्या करना है, अभिव्यक्ति माध्यम से आपको उत्तर ढूंढना है और आपको लिखना है। देखिए अपने चिंतन और मनन करके क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, इसीलिए 2 अंक है। देखिए पूर्ति पत्रिका का प्रारूप के अनुसार इसी प्रकार के कविता पद्य पाठ पर आधारित जो चरण है उस पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, और उनका आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनकर आपको क्या करना है, पढ़ाई करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना